हाँ जी बेटा, लेट्स स्टार्ट। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ो पहले। सबसे पहले ये ट्रेन इज डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के बारे में बात करी गई है, तो मतलब डिस्टेंस लिख लो कितना दे रखा है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, पहले आप गिवन लिखा करो। तो डिस्टेंस आपको दे रखा बेटा 480 किलोमीटर। ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर किसी की एक 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। हमें उसने ये बोला स्पीड कम कर दी गई है कितने से, 8 किलोमीटर से। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर से। तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड थी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी 8 कम मतलब 8 माइनस टी। ठीक है। अच्छा, 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। अब अगर सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसमें बोलते T1 माइनस T2 इजकल टू टी। ठीक है। टी जो होगा वो आपको क्वेश्चन में ये वाला टी गिवन होता है कि टाइम कितने बच रहे हैं या कितने ज्यादा लग रहे हैं। तो या तो टाइम बचते हैं या टाइम ज्यादा लगते हैं। तो टाइम इसमें लग रहे हैं ज्यादा, तो 3 घंटे लग रहे हैं बेटा ज्यादा। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है स्पीड 1, ये है स्पीड 2। डिस्टेंस दोनों का सेम है, दैट इज 480 अपॉन माइनस 480 अपॉन इक्वल टू 3। अब सुनो, स्पीड क्या रही होगी। एक तो स्पीड है बेटा ये जो कि होगी तेज और ये होगी स्लो। तो अगर मुझे टाइम निकालना है स्लो कम वाला, क्योंकि देखो ज्यादा वाले समय में से ही तो कम वाला समय माइनस कर सकते हो। तो ज्यादा वाला समय कब लगेगा, जब आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो। तब आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो। तो स्पीड स्लो है यहाँ पर x माइनस 8 पर। इसका मतलब अब आपको समय जो लगेगा ज्यादा लगेगा, और अगर मैं x करता हूं तो वो हमारी जल्दी पहुंचा देगी क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है। ठीक है। अब सोल्व करते हैं। यहां से बेटा ये मैं अगली क्लास उसमें लगा रहा हूँ, अगली स्लाइड पर। तो ये था हमारा 480 अपोन में बेटा x माइनस 8 माइनस 480 अपोन में x इजकल टू में 3। सबसे पहले काम आपको करना है 480 को लेना कॉमन। अंदर बच रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू भी 3 बच रहा है बेटा। ठीक है। 3 वनजा कट रहा है शायद, 3 वनजा 1 पे 3 चला गया, 6 पे 8 चला गया, इधर 0 बच गया। ठीक है। 160 इधर आ गया एलसीएम माइनस एक्स माइनस 8 और एक्स का बच्चा। ठीक है। तो इसके पास ये है तो क्या नहीं है, एक्स नहीं, एक्स ऊपर चला गया। इसके पास एक्स है तो क्या नहीं है बेटा, एक्स माइनस है। ब्रैकेट लगाना कहते जहरा नहीं मार रहे। ठीक है। तो 160 का 160, ये ब्रैकेट खुलेगी, x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा बेटा, और x से x कट जाएंगे। x को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 8 से किया तो 8x इजिकल टू भी 1 चलेगा बेटा। तो 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू भी 1 है, और साथ में बेटा क्या चल रहा है मेरा 160। तो 160 को मल्टीप्लाई भी करना है, फटाफट से 160 मल्टीप्लाई 8 कर दो कैलकुलेटर से, जल्दी बता दो जल्दी। बोल दो 160 इंटू 8 कितना, 1280। अब इसको सही कर दो, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कर दो 1280। ठीक है। ओके, क्लियर है बॉस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजकल टू 0, अब क्या लगाओगे, डी लगा देंगे एक्स निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x एंड माइनस का 1280 बोला ना। चलो डी का हम लगाएंगे बेटे, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोन छोड़ दो मेहुल। बी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस सी, सी हो गया आपका माइनस 1280। कर दो 8 से 2 मल्टीप्लाई। नहीं नहीं नहीं, 4 मल्टीप्लाई 128, 8 स्क्वायर तो 64 हो ही गया ना। 500 5020 51 51 5020 बोला ना आपने, इसको बोलते हैं 5120। ठीक है। अच्छा आ जाओ, प्लस कर दो इसको, इसमें 4 इधर आ गया, 6 7 8 हो गया। अब कितना आ रहा है 5184। सोल्व करो, किसका रूट होता है बेटा ये, 5184 किसका रूट होता है, 5184 रूट होता है। सोल्व करेंगे। 7 7 जा 49, चेक कर लो। यहाँ पे तुम्हें रूट में दिक्कत आ रही थी। 7 7 जा 49 कितना बच गया 2। अगला आ गया 84, इसको करते 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आ रहा हो तो होगा 14। 14 को मैं क्या मल्टीप्लाई कर 2, तो आ गया 284। तो आंसर आ रहा है डी की वैल्यू आ रही है 72। अच्छा अब क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 है। तो एक्स इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू बता दो बेटा, बी की वैल्यू है माइनस का 8। यहाँ जरूरी ध्यान लगाएं,
72 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2, ए कौन है बेटा A1 है। चलो x की वैल्यू 8 प्लस 72 अपॉन 2, फिर एक और वैल्यू x इज इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन 2। जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको कर दे इग्नोर। ठीक है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 80 अपॉन 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर लिखना बहुत जरूरी है। तो आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर कम कर दी जाती 8 कितने से कम करनी थी 8 किलोमीटर से कम करनी थी, तो हो जाती कितनी 32। क्या समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता, अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता कि आपकी स्पीड जब बढ़ गई है, तो इक्वेशन बेटा ऐसी हो जाती, बढ़ने वाली हमेशा आगे पीछे जाएगी और घटने वाली हमेशा आगे जाएगी। ध्यान रखने वाली बात, घटने वाली आगे बढ़ने वाली पीछे, घटने वाली आगे बढ़ने वाली पीछे, जिंदगी में कभी ट्रेन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए डन, अगला क्वेश्चन दीजिए।